Assalamu alaikum students. Today we discuss about the chapter number 7, that is fundamental principle of organic chemistry. चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक, ये जो है बेसिकली डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पे से बिलोंग करती है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 जो है इट्स बिलोंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 13, इसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 बिलोंग्स टू बायोकेमिस्ट्री, यानी कि चैप्टर नंबर 14 में आप जो है बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 में आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट है जी चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16 जो है वो बेस करता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे। इन डिफरेंट जो है इनसे हमें ये पता चलता है कि आपकी जो एफएससी की बुक है वो डिफरेंट जो हमारे चैप्टर्स हैं वो डिफरेंट केमिस्ट्री की ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पहले हमने जो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहा था। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट अपने चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ करते हैं जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यू कैन से दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अबाउट 2 years ago, यानी कि 200 साल पहले की बात है कि जब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि ओरिजिन और प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट करते थे। ओरिजिन मींस जहाँ से उसको हासिल किया जाता था, यानी कि जो उसका सोर्स था उस बेस पे, और दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। इसी वजह से इन दो चीज़ों की वजह से, इन दो बेसिस की वजह से हम जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये 200 साल पहले की बात है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 200 साल पहले जो है साइंटिस्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंपाउंड्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय लिविंग थिंग्स, दैट इज लिविंग थिंग्स, दैट इज एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन होंगे या उनसे हासिल किए जाएंगे, या जो सोर्स है एनिमल और प्लांट्स होगा, तो उस केस में जो हमारे पास कंपाउंड्स होंगे उनको हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल क्या है जी? लेदर, वुड, सिल्क, कॉटन, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और बटर, चीज़, काफ़ी एग्जांपल्स आ जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि उनका सोर्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे ऑब्टेन की गई हैं? एनिमल और प्लांट के सोर्स के थ्रू। उसके बाद है जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन बाय नॉन लिविंग थिंग्स एंड मिनरल्स, यानी कि जो जब भी हम मिनरल्स के थ्रू कंपाउंड्स को, या हमारे पास कोई मिनरल के थ्रू कंपाउंड बनता है या उसके थ्रू हम हासिल करते हैं, ये जो उसका सोर्स है वो मिनरल्स होंगे, तो उस केस में हम कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल है जी सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटसेट्रा। ये सब के सब, इन सब का जो सोर्स है वो मिनरल्स है, इसीलिए हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जे बर्जीलियस ने प्रेजेंट की थी। वाइटल फोर्स थ्योरी है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय and within the living things, and these compounds can never be synthesized from inorganic materials in laboratory. बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इसके वाइटल फोर्स थ्योरी के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बताने की कोशिश की गई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है किसके थ्रू? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। और दूसरा पॉइंट क्या है? विद इन द लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर। ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर, और दूसरा लिविंग थिंग्स के सोर्स को यूज़ करते हुए हम किसको प्रिपेयर करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। नेक्स्ट पार्ट क्या है जी? कि दीज कंपाउंड्स कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम
इनऑर्गेनिक मटेरियल इन लेबोरेटरी। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों कहा जाता है, उसकी रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू जे बर्ज़ेलियस उसका ये मानना था कि जो लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसी वाइटल फोर्स मौजूद होती है, ऐसी फोर्स जो इंसान की पहुंच से दूर होती है, खास किस्म की फोर्स, वाइटल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ऐसी इम्पॉर्टेंट फोर्स जिसको जो है एनिमल्स या प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर या जो है वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, या उसके थ्रू उसको इस्तेमाल करते हुए या उस फोर्स के थ्रू जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, ये जे बर्ज़ेलियस का कहना था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक, जैसे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं लिविंग थिंग्स के थ्रू और दूसरा उनकी बॉडी के थ्रू। दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। लिविंग थिंग्स के थ्रू अगर हम एग्जांपल देखें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में देखें प्लांट के मौजूद होते हैं जी लीव्स में होता है जी फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन बनाना, यानी कि लाइट को यूज करते हुए बेसिकली क्या करते हैं जी, फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज की जाती है फूड, प्लांट्स अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हमें नहीं बल्कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड है। प्लांट्स इनको यूज करते हैं ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इटसेल्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? प्लांट्स लेते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, और वाटर को जी लेते हैं जी सॉइल से, ज़मीन के थ्रू लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इनको प्लांट्स यूज़ करते हुए क्या बनाते हैं जी, ग्लूकोज, जो कि क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब इससे भी हमें ये पता चलता है कि प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं, या लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, लिविंग थिंग्स इनको यूज़ करते हुए हमने क्या प्रिपेयर कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है कि विद इन द लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल है जी हमारे पास मैमल्स में आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं बेसिकली इंसानी जिस्म की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली लिवर की, तो लिवर में एक फिनोमेना होता है, वो क्या है जी कि अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर। ठीक है, अब जो यूरिया है वो हमारे पास क्या है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यानी कि ये भी बॉडी के अंदर बन रहा है। अकॉर्डिंग टू जे बर्ज़ेलियस कौन सी फोर्स यूज की गई है जी, वाइटल फोर्स थ्योरी को यूज करते हुए अमोनिया कन्वर्ट हुआ है यूरिया के अंदर, और उसके बाद जो यूरिया है इसको फिर यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यानी कि हमारे पास जो है वो किस फॉर्म में आएगा, यानी कि यूरिन के थ्रू हम अलग से इसको एक्सक्रीट करेंगे, जिससे हमारे पास जो है वो यूरिया जो है यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। यानी कि आप सिर्फ जो है या तो बॉडी के अंदर बना सकते हैं या लिविंग थिंग्स का सोर्स यूज करते हुए जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। आप इसको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हुए भी आप इसको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये तो थी जी वाइटल फोर्स थ्योरी। नेक्स्ट है जी वूलर्स वर्क, और यू कैन से दैट रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वूलर एक साइंटिस्ट था, इसका कंप्लीट नेम है जी फ्रेडरिक वूलर ने आके क्या किया था, बेसिकली इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। कैसे रिजेक्ट किया था? क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना था अकॉर्डिंग टू जे बर्ज़ेलियस कि हम जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हुए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो वूलर ने क्या किया, उसके उसी पॉइंट को गलत साबित किया। कैसे? अमोनियम सायानेट जो कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको मैं अमोनियम सायानेट को यूज़ किया और बेसिकली ये सारे का सारा काम वो लैब में कर रहा था। ठीक है, उसने क्या किया, अमोनियम सायानेट को हीट किया। हीट करने के बाद जो है क्या प्रोड्यूस हुआ, यूरिया इटसेल्फ क्या है जी, ये हमारे पास है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले हमने और जो यूरिया था
वो कैसे ऑब्टेन किया था, हमने पहले मैमल्स के यूरिन के थ्रू, ठीक है। लेकिन फ्रेडरिक वूलर ने क्या किया, इसको लैब में प्रिपेयर किया बाय यूजिंग मिनरल सोर्स, और यू कैन से दैट इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हुए उसने क्या प्रिपेयर कर लिया, यूरिया। इस तरह जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जो कि साइंटिस्ट बहुत सालों पहले इस चीज़ को मानते थे कि माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब हम कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसने उस चीज़ को आके ख़त्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि ये बात गलत है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं लैब के अंदर। फिर ऑर्गेनिक वूलर के इस वर्क की वजह से जो है हमारी जो आज की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इसी की मरहून मिन्नत है। फिर उसके बाद जो है ना सिर्फ यूरिया बल्कि और जो है बेशुमार कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनको बनाना शुरू किया लैब के अंदर, और जो कि आज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सूरत में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सूरत में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या हैं जी? एक्सेप्शन पहले जो है माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनको लिविंग थिंग्स के थ्रू जो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और जो है एक और पॉइंट भी कंसीडर किया जाता था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक होगा और जिसमें कार्बन नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक होगा। लेकिन बाद में ये वाली बात भी जी गलत साबित हुई। उसी चीज़ को हम एक्सेप्शंस में देख लेते हैं। सबसे पहले है जी कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब में आप देख रहे होंगे कि कार्बन मौजूद है। कैल्शियम कार्बाइड CaCO2, सोडियम, ये मैं कार्बाइड्स में मैंने कैल्शियम कार्बाइड की एग्जांपल दिया, बाइकार्बोनेट्स में सोडियम बाइकार्बोनेट की एग्जांपल दिया, कार्बोनेट्स में जी कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल दी है, ठीक है। इन सब में हमारे पास कार्बन मौजूद है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो है ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी, डायमंड एंड ग्रेफाइट, इनमें भी जी कार्बन पाया जाता है। इन सब में जो मेन एलिमेंट है वो है कार्बन। आपको पता है कार्बन जो है इसको क्यों इस तरह समझा जाता था कि भाई ये जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो उस जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। उसकी रीज़न ये है कि कार्बन को लाइफ एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। इसलिए कंसीडर किया जाता था क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में जी जो मेनली किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से मिलकर बनी हुई है। प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, ये जितने भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें मेनली क्या पाया जाता है, कार्बन। इसीलिए हम कहते थे इसको लाइफ एलिमेंट। लेकिन ये भी डायमंड और ग्रेफाइट, इनमें कार्बन होने के बावजूद भी ये हमारे पास क्या है जी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इनमें कार्बन भी प्रेजेंट है लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है क्या कंसीडर करते हैं एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसकी रीज़न ये है कि भाई रीज़न बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ आर लाइक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ भले इनमें कार्बन है, चाहे हम सोर्स की बात करें या बाकी चीज़ों को देखें, लेकिन उसके बावजूद जो हैं ये कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको पता है कि हर एक चीज़ में एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, तो इसमें भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है। लास्ट पे है जी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आजकल हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। वो है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम जी हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए, उनको हम कहते हैं जी हाइड्रोकार्बन्स। एक बात आपने याद रखनी है वो ये कि ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, सिर्फ उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव में आ जाता है कि ऐसे कंपाउंड जिनको हम डिराइव करते हैं हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं जी बेंजीन C6H6। अगर हम बात करें तो और ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो CH4 मीथेन,
इथेन, प्रोपेन, ये सारे के सारे थे, आपने देखा है कि इन सब में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स हमारे पास क्या हैं जी, जैसे कि ये आपके सामने है जी मीथेन, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, ये CH4 है, इसको मैंने जस्ट ओपन करके लिखा हुआ है इसके स्ट्रक्चर को। तो ये हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपने याद रखना है सिर्फ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा, और डेरिवेटिव्स में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन से उसको डिराइव किया होगा। कैसे डेरिवेटिव की अगर बात करें, इसके हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किसी भी हैलोजन से, यानी कि अगर मैं क्लोरीन से करूं, यानी कि किसी भी एक्स यानी कि हैलोजन फंक्शनल ग्रुप से करूं, तो उसके बाद हमारे पास जो है उसका हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। अगर इसके अलावा मैं कोई और फंक्शनल ग्रुप लगाऊं, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहल फैमिली, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH से, तो हमारे पास जो है वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इसको हम क्या कहते हैं जी, मेथानोल। तो जो जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं और जो उसके डेरिवेटिव हैं, ओवरऑल जो हैं वो हमारे पास किस में आएंगे जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज के टॉपिक में आपने जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ये कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। और दूसरा क्या है जी कि रिजेक्शन, हाउ वुलर्स रिजेक्ट द वाइटल फोर्स थ्योरी, दोनों तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, या पूछा जा सकता है व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ वुलर रिजेक्ट वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो आपने पहले वाइटल फोर्स थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और फिर उसके बाद वुलर का जो वर्क है वो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपने लिख देना है। ठीक है, और उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। यही दो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं।